हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के रसायन विज्ञान का दूसरा टॉपिक। ये चैप्टर एक ही का है, रसायन विज्ञान का दूसरा वाला टॉपिक है, ठीक है ना। एक ही चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और उनके समीकरण, लेकिन उसमें का कौन सा टॉपिक है, दूसरा टॉपिक है। और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार और रासायनिक अभिक्रिया किन किन प्रकार की होती है, ये हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे डिस्प्लेनेशन अर्थात व्याख्या के साथ। सबसे पहले पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, उसमें अपघटन। अपघटन का मतलब क्या होता है, तो देखते हैं संयोजन अभिक्रिया का व्याख्या। देखिए, दो अभिकारकों के मिलने से एक उत्पाद का बनना ही संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। दो अभिकारक, अभिकारक क्या होते हैं, अभिकारक का मतलब इसे इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट, अर्थात जो अभिक्रिया करता है। दो चीजों को मिलाएंगे तो जो जिन चीजों को मिलाएंगे उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, अभिकारक, रिएक्टेंट, जिनसे हम अभिक्रिया करेंगे। और जो चीज बना, उत्पाद जिसे बोलते हैं, इंग्लिश में प्रोडक्ट होता है, जो सामान बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं उत्पाद, ठीक है ना। दो अभिकारक को मिलने से अर्थात दो सामानों को मिलाने से एक चीज बन जाए, नया चीज बन जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, संयोजन अभिक्रिया। जैसे एग्जांपल क्या है, कार्बन कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पे CO2 गैस रिलीज होती है। तो ये क्या हो गया, कार्बन एक था और ऑक्सीजन भी एक था, इन दोनों को मिलाने से दो बना। लेकिन यदि इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो बना क्या, CO2, अर्थात ये तो एक ही हो गया ना, ये दो था तो अभिकारक कितने थे, दो थे, लेकिन बना उत्पाद कितना, एक। उसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसको क्लोरीन से अभिक्रिया कराया जाए तो क्या बनता है, कार्बोनिक क्लोराइड। क्या बना, कार्बोनिक क्लोराइड। नेक्स्ट इसके टाइप से वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया तो समझ गया ना कि दो अभिकारक रहेंगे, बनेगा एक उत्पाद। और इसी तरह वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि अभिकारक का दो से अधिक भागों में टूटना। यहाँ पे क्या था कि अभिकारक दो मिल रहे थे तो उत्पाद एक बना था, लेकिन यहाँ पे अभिकारक एक ही रहेगा, लेकिन वो किसी कारण द्वारा कोई आके उसे तोड़े तब वो कितने भागों में बढ़ जाएगा, दो या दो से अधिक भागों में बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पे एक मार्कर है, इसे मैंने तोड़ दिया तो ये किसके द्वारा तोड़ा गया, मेरे द्वारा, अर्थात इसे केमिस्ट्री की भाषा में मेरे द्वारा की गई अभिक्रिया हो जाएगी ना। तो उसी तरह ना यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के इसके प्रकार होते हैं, अलग अलग चीजों द्वारा क्या अभिकारकों को तोड़ा जाता है। जैसे यहाँ पे उष्मीय अपघटन, टूटना को हम लोग बोलते हैं अपघटन, टूट जाए कोई चीज टूटना तो उसे हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में अपघटन बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे टूटना है तो इसको बोलेंगे अपघटन, तो उष्मीय टूटना ना बोल करके उष्मीय अपघटन बोलेंगे, अर्थात उष्मा द्वारा किसी अभिकारक का टूट जाना क्या होता है, उष्मीय अपघटन। जैसे उष्मा द्वारा कौन सा ऐसा चीज है जो टूट के दो भागों में बढ़ जाता है। यहाँ पे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है, उसमें उष्मा प्रवाहित की जाए तो कैल्शियम ऑक्साइड बना और प्लस में CO2 बना, ठीक है। और उसी तरह नेक्स्ट है कि फेरिक सल्फेट है, उसमें उसमें प्रवाहित की जाए तो बनता है फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। तो ये किसके द्वारा की गई अभिक्रिया है, उष्मीय अपघटन है, ठीक है। लेकिन ये वियोजन अभिक्रिया के प्रकार बता रहा हूँ क्योंकि इसमें क्या है, अभिकारक एक ही है लेकिन बन कितने में, टूट के कितने भागों में बढ़ रहा है, दो भागों में। और इसी तरह नेक्स्ट है प्रकाश अपघटन, अर्थात प्रकाश द्वारा किसी अभिकारक का टूट जाना, रिएक्टेंट का टूट के दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में बनना। जैसे कौन सा चीज है जो प्रकाश द्वारा टूट जाता है, AgCl अर्थात सिल्वर क्लोराइड जिसे बोलते हैं। इसमें यदि प्रकाश प्रवाहित की जाए तो ये Ag अलग होता है, Cl अलग हो जाता है, सिल्वर अलग, क्लोराइड अलग। लेकिन यहाँ पे नोट में लिखा है कि इसका प्रयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। यह हमारे MCQ में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इस टाइम तो 20 MCQ पूछे जा रहे हैं और ये अगली बार इस टाइम मेरे एग्जाम में पूछा भी गया था शायद। और उसी तरह नेक्स्ट है कि विद्युत अपघटन, अर्थात विद्युत द्वारा किसी चीज का टूट जाना, किसी अभिकारक का टूट जाना। जैसे यहाँ पे विद्युत द्वारा कौन सा टूटता है, H2O, अर्थात जल में हम लोग विद्युत प्रवाहित करेंगे तो उसमें हाइड्रोजन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है। तो ये थे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और अपघटन का मतलब कि कौन कौन से अपघटन होते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखना मत भूलिएगा, और कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।